सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपनी बाइक का जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद जो क्लेम प्रोसेस हुआ एंड क्लेम पूरा अप्रूवल होने के बाद क्या हुआ, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ताकि जिससे कि आपको भी इन फ्यूचर अगर मे बी अगर कभी ऐसा एक्सीडेंट वाला हो जाए, सीन वैसे ना हो तो अच्छी बात है, पर अगर होता है तो आपको भी क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है एंड क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, तो वो भी आपको एक तरह से आपको नॉलेज मिल जाएगी मेरे इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ, इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का आप हमेशा अपने शोरूम से ही कराएं जहाँ से आपने गाड़ी ली हो। मैंने कुछ गलतियाँ की, वो भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इंश्योरेंस का ख़त्म होने के बाद मैंने पॉलिसी बाज़ार से कर लिया। दिखाते हैं पॉलिसी बाज़ार पे बहुत सिंपल होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप पॉलिसी बाज़ार से इंश्योरेंस तो कर लेते हैं, बट इंश्योरेंस का भी बाई चांस आपको जब क्लेम देना पड़ता है और वो इंश्योरेंस कंपनी का उस शोरूम से टाई अप नहीं होता है, तो आपको बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है और वो खुद के ऊपर आ जाता है एंड फिर प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला सिचुएशन हो जाती है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे एंड टाइम वेस्टिंग होता है। अप्रॉक्स मेरी गाड़ी कोई 2 मंथ्स होने वाले थे तब जाके ही मिली, और भी अगर मैं लगाना होता कंटिन्यू तो मुझे लगता है सही कंडीशन में मिलती भी ना, जैसे तैसे गाड़ी मेरे को मिल जाती। और मेरा इंश्योरेंस भी ओरिएंटल इंश्योरेंस से था, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से मैंने कराया था। मेरा एक्सपीरियंस उसका बहुत ही, मैं कहूँगा, ख़राब ही गया एक तरह से, क्योंकि अगर मैं सिंपल जाता अगर मैं इसमें अप्रोच ना करता हर चीज़ों के लिए, तो मुझे जैसे तैसे गाड़ी मिल जाती। वो तो मैंने अपनी तरफ से मैं लगा रहा तब जाके मुझे 2 महीने में गाड़ी ऐसे मिली। वो भी मैं फुल्ली कहूँगा सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। बाकी जैसे मेरा बिल भी जो बना था, मैं भी वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो एस्टिमेट मेरा जो बिल बना था वो 44,000 का था। कम होते होते लास्ट में जो मेरा पेमेंट वाला हुआ है वो मैंने अप्रॉक्स किया था 39 समथिंग के, एंड कट पीट के मेरे को 33 तक रिटर्न हो गया। तो लाइक अप्रॉक्स 5,000 या 4,600 4,900 तक का मेरा लगा है इसका इंश्योरेंस का पैसा। ठीक है, तो ये इतना मैं बता रहा हूँ। फाइल चार्ज हो गया इसमें, और सैलरी अमाउंट जो हो गया, और 10% डिस्काउंट जो भी कटा होगा, तो मतलब 4,600 4,700 तक का मेरा टोटल कटा है इसमें, तब वो भी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होने के बाद। तो सबसे पहली बात, तो इंश्योरेंस हमेशा अपने शोरूम से कराएं जहाँ से आपने गाड़ी ली हो। भले आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपके लिए वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा और अच्छा रहेगा, आरामदायक रहेगा। तो इंश्योरेंस हमेशा अपनी कंपनी से कराएं जहाँ से आपकी कंपनी का टाई अप हो, या तो आप अपनी कंपनी पे जाकर शोरूम पे पता कर लीजिए कि किस किस कंपनी से उनका टाई अप है, देन आप खुद से करा सकते हैं। तो इंश्योरेंस आपको अपने शोरूम से कराना चाहिए, एंड आपको पता कर लेना चाहिए शोरूम से कि किस कंपनी से उनका टाई अप है। उसी कंपनी से आप अपना इंश्योरेंस भी कराइए गाड़ी को, वरना सिंपल से बात है, जो लिखा रहता है ना जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, वो जीरो डेप्थ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्रोसेस में भी टाइम लग जाता है। मेरी गाड़ी का जितना भी डैमेज था वो सब मैंने आपको दिखा भी दिया था, कितना कवर हो गया, कितना अप्रूवल हुआ, कितना अप्रूवल नहीं मिला। बाकी जो इश्यूज़ थे धीरे धीरे कुछ सॉल्व भी, कुछ सॉल्व नहीं भी। तो बेस्ट रहेगा कि भाई कोई इशू आपके लिए ना हो, तो आप अपना इंश्योरेंस हमेशा करवाइए अपने शोरूम से ही, या तो फिर इनसे आप पता कर लीजिए, एंड खुद से अगर कर रहे हैं तो पता करने के बाद जिस शोरूम से उनका मतलब जिस कंपनी से आपका टाई अप हो उसी से आप कराइए इंश्योरेंस, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जैसे आपका एक्सीडेंट होगा, पहले आपको गाड़ी शोरूम पे जाके देनी पड़ेगी, एंड शोरूम से बाद आपको फिर अगर टाई अप नहीं होगा तो फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी जाना पड़ेगा, वहाँ क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लेम फॉर्म आप सबमिट करेंगे, फिर सर्वेयर आएगा, वो गाड़ी का सर्वे करेगा, एंड उसके बाद वो फिर वो जो पार्ट्स के लिए होगा अप्रूवल देगा, वो चेंज होगा। और ट्राई करिए कि अगर सर्वेयर आ रहा हो तो आप अपने सामने ही कराएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे मोस्टली क्या सर्वेयर कभी जल्दी कस्टमर के सामने आते नहीं है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। कस्टमर के सामने ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है, कि कस्टमर को ही सेटिस्फाइड करना उन्हें। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी लेकर के चले जा रहे हैं, तो वो सही नहीं रहेगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बना के करें तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो मैं यही बोलूँगा कि यार मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हो पाया था। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इतना टाइम लग गया और मुझे दौड़ना भी पड़ा, तो इस वजह से मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। अगर मुझे ना दौड़ना पड़ता, इतना सब कुछ ना करना पड़ता, तो मैं कहता कि हाँ चलिए ठीक है, जो भी उन्होंने प्रोसेस किया भले टाइम लगा, पर एटलीस्ट मुझे गाड़ी मिल गई। पर उसमें मुझे ही दौड़ना पड़ा, मुझे हर चीज़ के लिए अप्रोच करना पड़ा, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस यही था, एंड आपके लिए यही, जैसे कि मैंने आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि इंश्योरेंस हमेशा अपना कंपनी से टाई अप वाले से ही कराइए, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद आपको क्लेम के लिए जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको क्लेम फॉर्म भरनी पड़ेगी। आपको उसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक उसमें आपका अगर टाई अप होगा तो कंपनी का होता सब कुछ, पर अगर आपका टाई अप नहीं होता है तो उसमें आपको आपकी पासबुक लगेगी बैंक की, एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस लग सकता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सब लग जाता है। तो इतनी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी पड़ेगी, 2 या 3 फ़ोटो भी लगानी पड़ जाएगी फॉर्म में, एंड मैक्स टू मैक्स
3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। सर्वेयर आता है गाड़ी का सर्वे करने के लिए। कभी कभी अगर कुछ होता है ना, कंपनीज होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वैसे 3 दिन का होता है कि 3 दिन में अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो सर्वेयर आके आपकी गाड़ी का सर्वे करके चला जाएगा। एंड उसके बाद 3 दिन के अंदर ही फिर वो आपको बता भी देगा कि क्या क्या इसमें अप्रूवल मिला है, क्या क्या चेंजेस होने हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जब आपकी गाड़ी पूरी फाइनल तैयार हो जाती है, फिर सर्वेयर आता है, गाड़ी का सर्वे करता है जो पार्ट्स का लग गया है। एंड देन उसके बाद जो आपका एस्टिमेट अमाउंट बना होता है, वो एक एस्टिमेट अमाउंट पहले ही बनता है। फाइनल तब होता है जब आपकी गाड़ी पूरी रेडी हो जाती है, उसके बाद ही आपका फाइनल प्राइस बनेगा कि कितना आपको टोटल पे करना पड़ेगा। उसमें फाइल चार्ज इंक्लूडेड होता है। आई थिंक 10, 11, 12% अपने आप सर्वेयर से पूछ सकते हैं कि कितना उसमें चार्जेस के हिसाब से कटेगा। एंड सैलवेज अमाउंट का भी जैसे कुछ सर्वेयर बताते हैं कि वो भी कटता है। वैसे तो अभी रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट में ऐसा आया है कि मे बी अब नहीं कटना चाहिए, बट कट रहा है। तो उसके लिए भी अगर किसी और को पता हो तो वो कमेंट करके मेरे को बता सकता है सही से, अगर आपको इसकी नॉलेज हो कि कितना क्या चार्जेस कटना चाहिए, क्या चार्जेस नहीं कटना चाहिए। बाकी जब सारा प्रोसेस हो जाएगा देन उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर टाई अप नहीं होगा, आप पेमेंट करेंगे पहले इंश्योरेंस, मतलब आपको जहाँ पे आपकी गाड़ी होगी, लाइक जिस कंपनी से भी आपकी गाड़ी खरीदी होगी, आपको उस कंपनी में आप पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जब वहाँ पेमेंट आप कर देंगे देन पेमेंट रिसिप्ट होती है। पेमेंट आईडी, मतलब पेमेंट का जो पूरा प्रूफ होगा, एक पेमेंट प्रूफ होगा, एक पेमेंट रिसिप्ट होगी, वो आपको वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट कर दीजिए। अगर आपने कैश दिया है तो उसकी कुछ जो भी रिसिप्ट होगी वो आप वहाँ पे सबमिट करिए उसके ऑफिस में, लाइक जिस कंपनी से आपका इंश्योरेंस था वहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक कॉपी आप या तो सॉफ्ट कॉपी आप सर्वेयर को व्हाट्सएप कर दीजिए, जैसे वीडियो के थ्रू भेज दीजिए फ़ोटो खींच के। उसके बाद फिर वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। देन उसका अप्रूवल मिलने के बाद में भी बोलते हैं 1 से 2 हफ्ता लग जाता है पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आने में कट पिट के। मेरी केस में बताऊँ, मुझे भी आई थिंक 1 हफ्ता लग गया था। 1 हफ्ते बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे। एंड जो पैसे भी मेरे अकाउंट में आए थे, लाइक जैसे मैंने पेमेंट की थी, मैं बता रहा हूँ कि मे बी 40,000 के समथिंग का मेरा पेमेंट बनता था। मैं समथिंग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं क्रिएट करूँगा क्योंकि सही नहीं लगता। तो 40,000 के समथिंग का मेरा पेमेंट हुआ था एंड कट पिट के मेरा 4.5 या 5,000 के समथिंग कटा मेरा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो टाई अप ना होने की वजह से मेरा इतना पैसा कटा। अगर टाई अप होता जीरो डेप्थ इंश्योरेंस पे तो ज़्यादा बेस्ट रहता। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें कोई भी अगर जानकारी का अगर आपको चाहिए होगी जो मैं अभी से नहीं बता पाया, मेरे से मिस हो गई होगी, तो वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर मुझे उसकी नॉलेज होगी तो मैं आपको वो भी सजेस्ट करूँगा कि क्या क्या प्रोसेस आपको करना चाहिए एंड कैसे कैसे आपको इसमें लाइक लगे रहना चाहिए कि आपको कैसे प्रॉपर हर गाड़ी का एक चीज़ मिलना चाहिए। क्योंकि मोस्टली गाड़ी के सभी पार्ट्स आपको न्यू करके दे देते हैं। आप फ्रंट में देखेंगे मेरी गाड़ी का तो यहाँ का हिस्सा चेंज हुआ है, ठीक है, जैसे पहले भी बता चुका, पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि फ्रंट का हिस्सा चेंज हुआ था, साइड का पैनल चेंज हो गया था एंड एग्जॉस्ट चेंज हो गया था। तो एक चीज़ ये भी इसमें रहती है कि फाइबर्स पे अलग कुछ अमाउंट चार्जेस रहते हैं और मेटल बॉडी पे अलग चार्जेस रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको अपने सर्वेयर से और जहाँ से आपकी गाड़ी होती है, लाइक आपका जो सर्विस वाला सेंटर होता है, जो होता है, उससे आपको दोनों चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि चीज़ चेंज होने के बाद ना बहुत ही चीज़ें फंसती हैं कि इस पर ये अमाउंट है, इस पर वो अमाउंट है, प्लास्टिक का अलग है, मेटल का अलग है। तो ये एक एक चीज़ क्लियर कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ये जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।